आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 15वां दिन इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस सचमुच खास होने वाला है और यहाँ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा ऑडियो सिस्टम आज ज़्यादा बात करेगा। मेरे प्रिय दर्शक गण, आज का यह सत्र 15वां दिन इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, यह केवल एक और योग सत्र नहीं होने वाला है। यह एक यात्रा का पड़ाव है, एक ऐसी यात्रा जो हमारे शरीर से शुरू होकर मन तक जाती है और मन से आगे बढ़कर चेतना तक पहुंचती है। पिछले कई दिनों से हम स्वास्थ्य, संतुलन, अनुशासन और जागरूकता के अलग अलग पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन हम एक बहुत ही गहरे और बहुत ही मानवीय और बहुत ही आवश्यक सत्य की ओर ले जाता है कि जीवन केवल ठीक रहने का नाम नहीं है, जीवन प्रसन्न होकर जीने का नाम है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सुविधाएं बढ़ी हैं पर सुकून घटा है, जहां जानकारी बहुत है पर समझ कम होती जा रही है, जहां गति बहुत तेज है पर दिशा को लेकर भ्रम बढ़ता जा रहा है। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन सबसे कीमती चीज की कमी है, हल्कापन, सरलता और आंतरिक आनंद। हम सुबह से रात तक कुछ न कुछ बनने की दौड़ में रहते हैं, सफल, व्यस्त, परफेक्ट, पर दूसरों से बेहतर। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल कहीं पीछे छूट जाता है, क्या हम सच में भीतर से ठीक हैं? क्या हमारा मन उतना ही स्वस्थ है जितना हमारा शरीर दिखता है? क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं? योग हमें यही सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि भीतरी संतुलन की कला है। अवेयरनेस यानी जागरूकता, अपने शरीर की, अपनी सांस की, अपने विचार की और अपनी भावनाओं की। और जब यह जागरूकता गहरी होती है तब हमें यह एहसास होता है कि हम कितनी बार बिना वजह बोझ उठाए घूमते रहते हैं, तनाव का, चिंता का, तुलना का और अपेक्षाओं का। आज का विषय हमें उसी बोझ को हल्का करने की दिशा में ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं है जहां हर पल लड़ते रहना पड़े। जीवन एक यात्रा है जिसे अगर मुस्कुराते हुए तय किया जाए तो थकान भी साधना बन जाती है। जरा सोचिए साथियों, जब आप किसी बच्चे को हंसते हुए देखते हैं तो आपके मन में क्या होता है? एक पल के लिए सही, लेकिन मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर अपने आप एक नरमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आनंद संक्रामक होता है, कंटेजियस है। हम सब भीतर से उसी सरलता, उसी सहजता, उसी हल्केपन को तरस रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हमने गंभीरता को परिपक्वता और तनाव को जिम्मेदारी समझ लिया है। हमने व्यस्तता को सफलता और थकान को समर्पण का प्रमाण मान लिया है। और आज का यह सत्र हम एक बहुत ही विनम्र लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न पूछने का अवसर देता है, क्या हम अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा भारी नहीं बना रहे? अवेयरनेस योगा हमें सिखाता है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आनंद की उपस्थिति है। सच्ची साधना केवल कठिन अनुशासन नहीं है, बल्कि भीतर की सहजता भी है। और सच्ची प्रगति केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि हल्का होते जाना भी है। आज हम इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे, जहां शरीर की क्रियाएं, मन की अवस्थाएं और चेतना की गुणवत्ता तीनों एक दूसरे से जुड़ती हैं। आज का दिन हमें यह याद दिलाने आया है कि अगर हमारी साधना हमें और ज्यादा कठोर, और ज्यादा भारी और ज्यादा तनावग्रस्त बना रही है, तो शायद हम दिशा तो पकड़ रहे हैं लेकिन भाव खोते जा रहे हैं। योग का लक्ष्य हमें मशीन नहीं बनाना है, बल्कि ज्यादा मानवीय बनाना है। और मनुष्यता का सबसे सुंदर आभूषण जानते हैं क्या होता है? सरलता, सहजता और प्रसन्नता।
इसी भावना के साथ आइए हम आज के इस सत्र में प्रवेश करते हैं, खुले मन से, हल्के मन से और इस जिज्ञासा के साथ कि क्या हम आज अपने जीवन में थोड़ा और आनंद, थोड़ा और संतुलन और थोड़ी सरलता, सहजता और प्रसन्नता, इसी भावना के साथ आइए हम आज के इस सत्र में प्रवेश करते हैं, खुले मन से, हल्के मन से और इस जिज्ञासा के साथ कि क्या हम आज अपने जीवन में थोड़ा और आनंद, थोड़ा और संतुलन और थोड़ी और जागरूकता जोड़ सकते हैं। आज 15वां दिन में साथियों हम कुछ खास करने जा रहे हैं। ऐसे तो मैं हर दिन बोलता हूं कि आज का दिन खास है, लेकिन आज सचमुच खास है, क्योंकि हम आज बात करेंगे उस शक्ति की जो बिना दवा के इलाज करती है, बिना खर्च के ऊर्जा देती है और बिना शब्दों के रिश्ते बना देती है। वह शक्ति है हंसी और मुस्कान और जागरूकता। इससे होगी संपूर्ण स्वास्थ्य की योगिक पूंजी है ये साथियों। आज की दुनिया में हम सब कुछ चाहते हैं, स्वास्थ्य, शांति, सफलता, संतुलन, लेकिन एक सवाल है, क्या हम वह सबसे सरल साधन उपयोग में ला रहे हैं जो ईश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है? वह साधन है प्रसन्नता, हंसी और मुस्कान। अगर मैं इस विषय की साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो आधुनिक विज्ञान आज यह मान चुका है कि जब हम हंसते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इंडोर्फिन, जो फील गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये बढ़ते हैं, इसके स्राव, और कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, इनका कम स्राव होता है, घटते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में संतुलन आता है। इम्यून सिस्टम रोग को अवरोध करने वाले मजबूत होते हैं और इसके शारीरिक लाभ भी होते हैं। हमारी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप संतुलित रहता है, हमारा हृदय, हार्ट स्वस्थ रहता है, हमारी मांसपेशियां, मसल्स रिलैक्स होती हैं और ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है। हमें दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है। और योग, अगर एक शोध की बात करूं तो 10 मिनट की खुलकर हंसी लगभग 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज के बराबर प्रभाव डाल सकती है। और इसके लाभ सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक लाभ भी हैं। इससे हमारे तनाव, चिंता और अवसाद में भी कमी आती है। हमारी सोच में स्पष्टता, क्लैरिटी आती है। हमारी निर्णय क्षमता में सुधार होता है। हमारी स्मृति, जो एजिंग के कारण घटते हैं, मेमोरी और एकाग्रता, फोकस, इसमें भी वृद्धि पाया गया है। यानी हंसी केवल भावना नहीं है, यह एक न्यूरोकेमिकल थेरापी है, जिसे हम आज लाफ्टर थेरापी के रूप में आज इस सेशन में करने जा रहे हैं। और अगर मैं इसके योगिक और प्राणिक व्यू की बात करूं तो योग कहता है यथा मनः तथा प्राणः, जैसा मन वैसा प्राण। जब हम मुस्कुराते हैं, प्राण ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है, नाड़ियों में ब्लॉकेज कम होता है, हमारा मन हल्का होता है और ध्यान, जो मेडिटेशन हम करते हैं, ये सहज होता है। और लाफ्टर योग इसी सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर को नकली और असली फर्क पता नहीं होता, दोनों का लाभ एक जैसा होता है। हम कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। आप नकली हंसी हैं, ये हंसिए, उसके असली हंसी के लाभ मिलेंगे। और हंसी एक प्रकार का प्राणायाम भी है, जिसमें श्वास गहरी होती है, उच्छ्वास लंबा होता है और फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं। और अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की बात करूं, जो कि मैं अपने हर सेशन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी साथ लेके चलता हूं, तो भारतीय दर्शन में कहा गया है प्रसन्न चित्त आत्मा ही ईश्वर के निकट होती है और वहीं उदास मन
ऊर्जा को रोकता है, चेतना को संकुचित करता है और जीवन को बोझ बना देता है। जबकि प्रसन्न मन हमारे चेतना का विस्तार करता है, कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड को जन्म देता है और जीवन को उत्सव बना देता है। साथियों, भगवान बुद्ध की मूर्ति में मुस्कान क्यों है जानते हैं? श्री कृष्ण के चेहरे पर माधुर्य क्यों है? क्योंकि आनंद ही उच्चतम चेतना की अवस्था है। हंसी और मुस्कान यही हमें याद दिलाती है कि हम केवल समस्याएं हल करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को जीने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर इसके मैं सोशल एंड प्रैक्टिकल डायमेंशन, सामाजिक और व्यवहारिक आयाम को बताऊं तो मुस्कुराने वाला व्यक्ति जानते हैं आकर्षक, अट्रैक्टिव लगता है, लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, रिश्तों में मिठास आती है, संवाद आसान हो जाता है, टकराव और अहंकार जो कन्फ्लिक्ट है, ईगो कम होता है और एक मुस्कान जानते हैं गुस्से को शांत कर सकती है, डर को कम कर सकती है और हमारे टूटते रिश्ते जो आज की बड़ी विकराल समस्या होते जा रही है इसको जोड़ सकती है। और जीवन में इसे कैसे उतारें जानते हैं? तो आज के इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस डे 15 से एक संकल्प लेके जाइए। सुबह आईने में देखकर खुद को मुस्कान दे सकते हैं। दिन में कम से कम 5 बार सचेत रूप से गहरी सांस के साथ मुस्कुराइए और छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढिए। शिकायत कम कीजिए, कृतज्ञता ज्यादा कीजिए और हफ्ते में कुछ समय हास्य, हल्केपन और आनंद के लिए निकालिए। साथियों, हंसी परिस्थिति बदलने से पहले आपकी ऊर्जा बदलती है और जब ऊर्जा बदलती है ना तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। साथियों, आज के अवेयरनेस योगा सेशन 15 का सार यही है। हंसी यानी स्वास्थ्य, मुस्कान यानी संतुलन, प्रसन्नता यानी आध्यात्मिक उन्नति और जागरूकता संपूर्ण जीवन परिवर्तन। अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं और जीवन को बोझ नहीं उत्सव बनाना चाहते हैं तो आज से ही हंसी और मुस्कान को अपनी यौगिक जीवन शैली का अनिवार्य अंग बना लीजिए। आपकी मुस्कान आपकी सबसे सस्ती लेकिन सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर साधना है। आज हम इस सेशन में कई जानकारी हासिल की जो कि महज जानकारी नहीं है, एक नई दृष्टि देने का प्रयास था यह, क्योंकि यह सच में हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं अक्सर ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि कई बार दृष्टिकोण की कमी से भी पैदा होती है। और हम सब चाहते हैं कि जीवन आसान हो, रिश्ते मधुर हो, मन शांत रहे और शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन हम अक्सर उन चीजों को जटिल बना देते हैं जो मूल रूप से बहुत सरल है। हम बाहर समाधान खोजते हैं जबकि भीतर बहुत कुछ पहले से ही मौजूद होता है, बस उसे देखने की जागरूकता चाहिए। अवेयरनेस योगा का असली अर्थ यही है, अपने ही जीवन को नए नजरिए से देखना, अपने ही अनुभवों को गहराई से महसूस करना और अपनी ही प्रतिक्रियाओं को समझदारी से चुनना। आज अगर आप यहां से केवल एक बात लेकर जाएं तो यह हो कि जीवन को हल्का रखना ही एक साधना है। हर बात को दिल पर न लेना, हर परिस्थिति को बोझ न मानना और हर दिन में थोड़ी सी सहजता जोड़ना यह कोई कमजोरी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति का संकेत है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन योग हमें सिखाता है कि छोटे छोटे परिवर्तन ही अस्थायी क्रांति लाते हैं। सोच में थोड़ी नरमी, व्यवहार में थोड़ी करुणा और जीवन के प्रति थोड़ी अधिक स्वीकार्यता, यही असली इंटीग्रेशन है। और आज के सत्र का उद्देश्य आपको कुछ पल के लिए प्रेरित करना नहीं है, बल्कि आपके भीतर एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया शुरू करना है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप खुद से पूछते रहें, क्या मैं इस पल को ज्यादा सजगता से जी सकता हूं? क्या मैं इस परिस्थिति को थोड़ा और हल्के ढंग से संभाल सकता हूं? क्या मैं अपने जीवन में अनावश्यक बोझ कम कर सकता हूं? साथियों, योग केवल मैट पर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है जो डेली हम लोग 1 घंटा कर रहे हैं। योग तो वह कला है जिससे हम जीवन को जीने का तरीका सुधारते हैं। और जब हमारे जीने का तरीका बदलता है ना तो परिस्थितियां अपने आप अलग दिखने लगती है।
आज अगर आप यहाँ से जाते समय थोड़ा सा भी हल्कापन महसूस करें, थोड़ी सी भी स्पष्टता महसूस करें और अपने भीतर थोड़ी सी भी नई ऊर्जा महसूस करें, तो समझिए यह सत्र अपने उद्देश्य में सफल रहा है। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि इस अनुभव को यही मत छोड़िए, इसे अपने दैनिक जीवन में उतारिए, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने सोचने के तरीके में, क्योंकि असली साधना वही है जो मंच से उतरकर जीवन में उतर जाए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन को बोझ नहीं, यात्रा बनाइए, अनुशासन को कठोरता नहीं, समझदारी बनाइए, और साधना को मजबूरी नहीं, आनंद बनाइए। इसी शुभकामना के साथ कि आप सब अपने अपने जीवन में अधिक जागरूकता, अधिक संतुलन और अधिक सहजता के साथ आगे बढ़ें। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय साथ शुक्र है आज बाबा जल्दी मान गए, चुप हो गए, नहीं तो कभी कभी तो बोलते हैं तो चुप ही नहीं होने का नाम लेते। अब हम लोग पेयर बना लेंगे। पेयर बना लीजिए, मैट छोड़ दीजिए 2 लाइन में। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए सर, आप यहाँ आइए। हाँ, इनको ऑक्यूपाई कीजिए, सामने ऑक्यूपाई, बीच में 3 मीटर का इनको देखिए, आप इनको देखिए। हाँ, आप इनको देखिए। राजेश जी आप इधर आइए, सर आप इधर आइए। हाँ हाँ, आप मुझे देखिए या इनको देखिए, थोड़ा सा और पीछे जाइए। अभी देखिए हमें क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। मैं डेमो दिखाता हूँ, सर हमारे डेमो पीस रहेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करना है, हमें हंसना है दिल खोल के, बेशक बनावटी है, बनावटी है। हम लोग जोक्स कट करते हैं ना, किस लिए? हंसी आने के लिए। फिर धीरे धीरे जब असली जोक्स खत्म हो जाते हैं तो भलगर वाले, नॉनवेज वाले ऐसे ऐसे उल्टा सीधा जोक्स भी ले आते हैं, वो भी कुछ समय खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो लिमिट ही है ना। इतना तो हम लोग कभी विद्वान है नहीं। ये वही हंसी लाता है जो अदरवाइज हम प्रयास करते रहते हैं कर फेक। कोई बात नहीं, ब्रेन हमारा ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि झूठा हंस रहा या सही हंस रहा। लाभ बिल्कुल वही है, ठीक है, एक दूसरे को। और इसके दौरान क्या करना है, एक्सहेल करना है। जो हम झुक रहे हैं ना, एक्सहेल, नॉर्मल अभी इनहेल कर लिए, और यहाँ ऐसे एक्सहेल करना है। शुरू, चलिए एक दूसरे को टारगेट कीजिए, दूर रहिए, और थोड़ा गैप हो जाइए। सांस सांस के साथ सेम जगह, सेम जगह, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। लस्सी कैसे बनता मालूम है? ऐसे बनता ना लस्सी। हमें 3 बार लस्सी, मैं डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे लस्सी बनता दिखा। फेस में क्या होना है, स्माइल। स्माइल होगा तभी ना हंसी आएगा। स्माइल छोटा भाई होता है ना, बच्चा होता है, और हंसी जो होता है। अभी देखिए स्माइल, समझ गए? 3 बार लस्सी मिलाएंगे। ये देखिए, ये ग्लास वाला लेके इस ग्लास में, इस ग्लास को, इस ग्लास, यहाँ कंसंट्रेशन भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि ग्लास हिल गया। ये ग्लास है, एक ग्लास इधर है, इससे जाएगा,
गया। अब ये नहीं कि इसी को यहीं पर कर लिए, यहीं कर लिए तो यहीं गिर गया ग्लास, यहाँ नहीं गिरना है, ऐसे रखना है और फिर यहाँ लाना है। अब ये वाला जाएगा, इसमें गिरेगा, ये ध्यान रखना है। ये हमारे माइंड के लिए चैलेंज होता है, ठीक है। यहाँ लाइए और तीसरा ग्लास यहाँ लाइए, और इस लस्सी जो बना ना इतना मेहनत करके, इसको अपने सर पर उझल लीजिए। क्या करना, लस्सी को सर पर उझल लीजिए, ठीक है। हाँ, सर पर उझलना मीन्स हंसिए। आइए मिलाइए। अब क्या हुआ कि हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, ठीक है। वो देख के बोला, मैं ये क्या हो गया साला, इतना तो मैंने खर्च किया ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाता है, गुस्सा भी आता है और हंसी भी आता है। अचानक कुछ ऐसा चीज़ हो गया, इतना खर्चा हो गया या नुकसान हो गया, तो रोना नहीं शुरू करते ना, रोने से पहले एक दूसरा वाला फीलिंग आता है, ठीक है। तो ये में अभी देखिए, ये आ गया आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, ठीक है। देख रहे हैं साला ये कैसे हो गया। देखिए बिल को, अपने बिल को पढ़िए, बिल को पढ़िए। बिल में कुछ भी नहीं देना जरा। उसको दारू समझ के देखिए। रिलैक्स। मेरा हंसी से पूरा अक्षर भाग गया। गुरुजी, मेरा हंसी से पूरा अक्षर भाग गया। अब देखिए ऐसे आना है, ठीक है। ऐसे आइए, यहीं पर रहिए, नो प्रॉब्लम, यहीं पर रहिए, सामने सामने। हाँ ये देखिए, ऐसे हो जाइए और ये होना। अभी डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ तक हम नॉर्मल सांस लिए, ठीक है। अब हम इनहेल करेंगे और यहाँ अभी बता रहा हूँ, डेमो आप लोग को करना नहीं है, डेमो। ये देखिए, यहाँ तक नॉर्मल आ गए। अब इनहेल करें और यहाँ से एक्सेल करें। फिर एक्सेल करके गए थे, ठीक है। इनहेल, यहाँ आ गए, थोड़ा देर नॉर्मल और फिर यहाँ से एक्सेल। ऐसे वापस। यहाँ देखिए आप, पोजीशन मेरा देखिए, पूरा बॉडी खुल रहा, पूरा चेस्ट खुल रहा, एक्सेल हो रहा। ये देखिए, दोनों घुटना लॉक है, दोनों एल्बो लॉक है, पूरा चेस्ट खुलेगा और ये बैक बेंड हो रहा, ठीक है। ये सारा चीज देखना एक्सेल के साथ और ध्वनि निकालना है किस चीज का, हंसने का। एक्चुअल हम हंस रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट। ऐसे होइए, यहाँ इसको फर्म कीजिए, यहाँ हल्का सा स्क्वाटिंग में आइए, हल्का सा स्क्वाटिंग, और यहाँ एक्सेल कीजिए, यहाँ। फिर से वापस, पूरा खोलिएगा बॉडी को, ये। फिर से वापस 8 टाइम्स ऐसे।
रिलैक्स। अब मैट पर चले जाइए। देखिए अभी आपको लग रहा होगा पूरा, अभी थोड़ा सा लगेगा आपको अगर ज़्यादा, जैसे देखिए अभी मेरा आवाज़ भारी हो गया क्योंकि ये लैरिंग्स जो होता ना खिंचाव आ जाता। हम लोग इतना अभ्यस्त नहीं है ना। अगर ज़्यादा परेशान करे तो गर्गलिंग कर लीजिएगा साल्टी वाटर से। हाँ अभी देखिए मेरा भी आवाज़ चेंज हो गया है, थोड़ा खिंच गया ना अनवांटेड, तो गर्गलिंग कर लीजिएगा ज़्यादा। इसको 10 से 15 मिनट करना होता है, ये हाफ एन आवर के एक्सरसाइज के बराबर। इसको हम वीकली लेंगे, मंथली लेंगे, ऐसे रेगुलर लेंगे। क्योंकि आज ट्रेनिंग सेशन है इसलिए हम स्लो कर रहे हैं, अगले दिन से इतना नहीं करेंगे, अगले दिन से फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहला चीज़ करेंगे। पहला चीज़ क्या किए थे? हाँ कीजिए, फ्लो है ये। ठीक है, 10 मिनट तक इसको लाफ्टर थेरापी, ऐसे ही नो प्रॉब्लम। अब हम सीख गए ना, अब हम कल्पना कीजिए, आप मुझे ही देखिए, आप हम पर ही हंसिए, हम पर हंसिए आप लोग, और मैं आप लोगों पर हंसूंगा। अब हम लस्सी पिएंगे। ठीक है, चलिए लस्सी अपना अपना बोतल में पकड़िए। अब लस्सी को कीजिए, सामने वाले पर उड़ेल दीजिए। ठीक है, ऐसा कीजिए। ये देखिए अभी बताता हूँ। ये देखिए दोनों हाथ में थोड़ा थोड़ा लस्सी है। ठीक है, इधर लीजिए, इधर लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लस्सी जुट्ठा कर दीजिए और ऐसे सामने वाले पर फेंक दीजिए। फिर ऐसे जुट्ठा लस्सी सामने वाले पर फेंक दीजिए। ये थोड़ा उसको जुट्ठा कर दीजिए और ये बारी बारी से सबके ऊपर फेंक दीजिए थोड़ा जुट्ठा लस्सी। अरे दोनों हाथ से फेंक रहा है। बच गया वो, दूसरे हाथ से फेंक रहा है। अब हम लोग एक दूसरे को जुट्ठा कर दिए हैं। ठीक है, अब हम स्नान करेंगे। ठीक है, पवित्र होना है ना, जुट्ठा लस्सी आ गया ना देह में, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़िए, यहाँ नाभि में ये दोनों मिडिल फिंगर जाएगा। ठीक है, यहाँ लाइए और यहाँ प्रॉपर, हाँ दो, ये दो मिडिल यहाँ ऐसे। ठीक है, ये पवित्र कर रहे हैं और यहाँ से पूरा फुहारा लगाएंगे हंसी का। ठीक है, एक्सेल करता हूँ ऐसे। पहले मुस्कुराहट में आ जाइए, नॉर्मल ब्रेथ, यहाँ मुस्कुराहट मोड में आ जाइए। हाँ यहाँ आइए, पकड़िए पूरा फर्म, कोर इंगेज करके, कोर इंगेज। और यहाँ पूरा अचानक झटका देके पूरा चेस्ट को ओपन कर देना है, रिब केज को। कीजिए 8 टाइम्स। पकड़िए यहाँ एकदम सेंटर में, सेंटर को पकड़िए।
रिलैक्स। अब क्या हुआ, एक वारंट अफसर साहब थे हमारे यूनिट में, तो जाड़ा का दिन, उनके पास स्कूटर भी था, लेमरेटा वाला लंबा वाला, साइकिल भी था। तो तैयार तुयार हो के आए कि जाना स्कूटर से, इतना ठंडा है। फिर वो चाबी एक ही गुच्छा में रखते थे दोनों, साइकिल का भी और लेमरेटा का भी। तो तैयार हुए, उसके बाद पूरा हेलमेट वेलमेट पहन के आए थे। फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, तेल तुल बहुत महंगा होता था उन दिनों। साइकिल उठाए, चाबी लगाए, जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो जो बहन जी है वो पूरा ऐसे हंस रहे। अब इनको पता ही नहीं लग रहा कि साला बहन जी, मैं तो बुढ़ा वारंट अफसर थे, इतना आज क्यों मुझ पर आकर्षित क्यों हो रही है। जब सेक्शन में गए, कैप उतार रहे हैं, साइकिल है तो कैप ही रहेगा ना। जब कैप उतारे, बोला अरे मेरा कैप गिर गया, आई हैव लॉस्ट माई कैप। तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो ये तो हेलमेट है। बोला अरे मेरा कैप नहीं, ये हेलमेट है ना। तो मेरा कैप कहाँ गया, हेलमेट क्यों, मैं तो साइकिल पर हूं। तब उनको ध्यान आया कि हमारी बहन जी क्यों हंस रही थी। ठीक है, तो आप उम्मीद कीजिए कि मैं वही हेलमेट पहन के और साइकिल चला रहा हूं। ठीक है, आधा वाला हेलमेट होता था ना, वो वाला। अब यहां से मैं गुजर रहा हूं, मैं ही वो आदमी हूं। अब आप हंसिए बहन जी वाला। बहन जी कैसे हंसती हैं? बहन जी तो ऐसे नहीं हंसेंगी ना। बहन जी कैसे क्योंकि हमारी बहन जी जितनी प्यारी होती हैं उतना ही उनका हंसी भी प्यारी होती है ना। तो प्यारी हंसी होनी चाहिए। ठीक है, 4 बार और। तो ये था बहन जी का हंसी। और अब अंतिम में आते हैं, जैसे हास्य योगा कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम आएंगे, प्रॉपर नॉर्मल ब्रेथ, और ये यहाँ ऐसे हाथ लेंगे और पूरा वाइड करेंगे और कंप्लीट हंसेंगे अपने लंग्स को खोलता हुआ। ठीक है, ये एक्सेल करता हुआ जाएंगे। यहाँ स्क्वाट में रहे, ये देखिए स्क्वाट में आए और यहाँ से पूरा बॉडी एक्सटेंड करेंगे। रिलैक्स। All have scored 150% marks. इसका तो ये था हमारा, 150 marks. इसे बोलते हैं लाफ्टर थेरापी। ठीक है, ये हमारे सिर्फ लंग्स को नहीं, आपका मतलब ब्रेन को ना खुल गया होगा पूरा। पूरा आज खुल गया है ना। अब बैठ जाएंगे, बैठिए बैठिए। सुखासन। तो लाफ्टर थेरापी के बाद हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं। ठीक है, और ये मस्ती है, आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप, और अपने घुटने को 1 से 2 इंच मात्र उठा लीजिए, उठा लीजिए घुटना। अब चलिए चलिए
चलिए पीछे जाइए, पीछे, आगे, 1 से 2 इंच ही उठा रहे हैं घुटना। टेबल टॉप, राजेश जी टेबल टॉप प्रॉपर मेंटेन कीजिए, ऐसे पैर नहीं कर लेना है। ये देखिए, ये टेबल टॉप मेंटेन रहेगा। टेबल टॉप मेंटेन का मतलब ये हमारे जो घुटने हैं जांघ के नीचे, हाथ कंधे के नीचे, उसको टेबल टॉप बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा हो गए। एक है सर डाउन 1 से 2 इंच, आपका तो 6 इंच हो रहा, 6 इंच हो रहा आपका, देखिए 1 इंच, ये देखिए इसको बोलते हैं 1 इंच, जस्ट ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस दीजिए। पीछे जाइए, रिलैक्स। अब देखिए यही काम अब दिखाता हूं डेमो। अभी तो जुम्मा डांस सीखना है इनसे। वो भी आएगा, वो भी आएगा, सिलेबस में सब कुछ है। सिलेबस में हमारे ऐसा कुछ भी नहीं जो इस ब्रह्मांड में हो और हमारे सिलेबस में ना हो। देखिए ये देखिए, ये आया, ये क्या गया, टेबल टॉप विथ 1 इंच लिफ्ट, ठीक है। अब हम साइड वाइज चलेंगे, ये, और यहाँ जाके फेंक देंगे पीछे, प्लैंक में आ गया, ठीक है। प्लैंक टू टेबल टॉप, ठीक है, टेबल टॉप, ये, और यहाँ ले जाके टेबल टॉप से प्लैंक, प्लैंक से टेबल टॉप, और फिर वॉकिंग स्टार्ट। टेबल टॉप, साइड वाइज हो जाइए आप लोग, लेटरल 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 में आइए सर, एक है सर, हाँ चलिए, एक दूसरे को हिट मत कीजिएगा। चलिए लिफ्ट 1 इंच, आर के सर आपका ज़्यादा उठ रहा, 1 इंच ओनली ग्राउंड क्लियरेंस। टेबल टॉप में आइए, हाँ 1 इंच का क्लियरेंस लीजिए, हाँ साइड वाइज चलिए, चलिए साइड वाइज, हाँ चलिए साइड में, एंड में जाके प्लैंक, हाँ प्लैंक साइड में, दोनों एंड में जाके प्लैंक, अगेन वापस, हाँ चलिए कीजिए, हैं जवाब दे रहा, हाँ नींद तो चाहिए 7 से 8 घंटा, 7 से 8 घंटा नींद चाहिए। चलिए रिलैक्स रिलैक्स, समझ गए हम, प्रोसीजर समझ गए ना। हाँ आगे चलेंगे, पहला दिन है ना, पहला दिन में परफेक्टली नहीं हो सकता। अब सर का डिमांड है कि जुम्बा क्लास आज ले ले, जुम्बा क्लास ले लें, चलिए ठीक। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, हम चल रहे हैं किसी और सेशन में, फिर से मिलते हैं 16वां दिन में।